हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है ऑन द ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, सो वी आर ऑन द पार्ट 3 एंड इन दिस सीरीज वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो एज पर द सीबीएसई एंड एनसीईआरटी गाइडलाइंस हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करेंगे जो जनरली पेपर में पूछी जाती हैं। सो बिफोर लैंडिंग टू the questions that were asked about the power of accommodation, first we will discuss about that what is power of accommodation. So here is our first slide on power of accommodation. So before coming to the definition directly, let's first discuss these two pictures. So here is our first picture. So in this picture as you can see कि जो लेंस है वो उसका कर्वेचर थोड़ा सा ज्यादा, ये एक थिक लेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट? अब ये थिक लेंस है तो आपको इसमें जो सिलियरी मसल्स यहाँ पर दिख रही हैं, ये सिलियरी मसल्स और लेंस को जो कनेक्ट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड दी लिगामेंट्स। अब ये लिगामेंट्स आपको थोड़ा लूज दिखाई दे रहे होंगे, राइट? सो जब भी हम पास की चीजें देखते हैं तो क्या होता है कि हमारी सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ये इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस में है। यानी आप बहुत देर तक फोकस कर रहे हो या किसी चीज को देख रहे हो, उस कंडीशन में सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं, लिगामेंट्स लूज रहते हैं, जिसकी वजह से लेंस का कर्वेचर ज्यादा हो जाता है या लेंस थिक हो जाता है। अब जब भी लेंस का कर्वेचर ज्यादा होगा या लेंस थिक होगा तो उसकी पावर ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में बेसिकली इसकी पावर हाई है और फोकल लेंथ कम होती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है पावर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है P = 1/f का। अगर आपको फोकल लेंथ बढ़ानी है तो उसकी पावर कम करनी होगी, अगर फोकल लेंथ कम करनी है तो पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ओके, सो ये कंडीशन है जब आप पास की चीजों को देखते हैं। अब आते हैं सेकंड पिक्चर पर। सो हियर इज अ सेकंड पिक्चर। इस लेंस में, इस कंडीशन में आपको लेंस थोड़ा इलोंगेटेड कंडीशन में दिख रहा होगा, यानी थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में आपको सिलियरी मसल्स रिलैक्स दिखाई देंगी, जो अपनी पोजीशंस पे ही होंगे ऑलरेडी। सिलियरी मसल्स रिलैक्स हैं, लिगामेंट्स थोड़े से खिंचे हुए होंगे, स्ट्रेच्ड होंगे। यानी अब आप देख रहे हैं दूर की चीजें। जब आप दूर की चीजें या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फार है आपसे बहुत, तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहती हैं, लेंस इलोंगेटेड हो जाता है और जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, दैट इज द लिगामेंट्स, वो थोड़े से स्ट्रेच्ड हो जाते हैं। तो ये था कि लेंस कैसे चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को, पोजीशन नहीं कह सकते, लेंस कैसे चेंज कर रहा है अपनी थिकनेस को या थिननेस को। अगर वो पतला होगा, इलोंगेटेड होगा, तो यानी वो दूर की चीजें देख रहा है इस समय। अगर वो थिक है या मोटा है, यानी अब चीजें वो पास की ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब लेंस ने क्या करा, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट किया है दोनों पिक्चर्स में अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। अगर वो दूर का देख रहा है या पास का देख रहा है, वो अपनी फोकल लेंथ या पावर को एडजस्ट कर रहा है इनमें। सो अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन है अबाउट दी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन किसे कहते हैं? लेंस की एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। साथ में एक टर्म इसमें और जोड़ देते हैं कि लेंस की एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी या फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पावर ऑफ अकोमोडेशन बोला जाता है। सो here we can see the definition now. The ability of eye lens to adjust its focal length according to the object distance is called power of accommodation. यही इसमें मेंशन भी है। अब मैक्सिमम वेरिएशन इन लेंस पावर, यही हमने डिस्कस करा। लेंस पावर में जितना वेरिएशन हो सकता है फॉर द फार ऑब्जेक्ट्स और फॉर द नियर ऑब्जेक्ट्स, इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो आई होप आपको ये चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी अबाउट द पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इसमें सेकेंड लाइन जो मेंशन है, विद एज इट डिक्रीजेज एंड लीड्स टू द प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के लिए कंप्लीट डिस्कशन हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, बट विद एज इट डिक्रीजेज, यानी आपकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है ये एज के साथ साथ डिक्रीज होने लगती है। अगर यानी आपकी सिलियरी मसल्स की जो एबिलिटी है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेच करने की, वो एबिलिटी कम होती जाती है विद द एज। अब ऐसा क्यों लिखा है?
क्योंकि सिलियरी मसल्स ही हैं जिनकी वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लेंस थिक हो जाएगा, अगर वो रिलैक्स्ड है तो लेंस इलोंगेट हो जाएगा। तो बेसिकली जो मेन रोल है यहाँ पर वो है सिलियरी मसल्स का। मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं तो लेंस थिक होगा, मसल्स अगर रिलैक्स्ड हैं तो लेंस थिन हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट लाइन, जो आपको मेन पॉइंट्स ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में मैंने बताए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स। अगर क्वेश्चन में आता है कि जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है उसको एडजस्ट कौन करता है, वो एबिलिटी है किस चीज की वजह से, वो है सिलियरी मसल्स की वजह से। यही इसका मेन सोर्स है पावर ऑफ अकोमोडेशन का। लेंस बिकम थिनर फॉर फार ऑब्जेक्ट्स एंड थिकर फॉर द नियर ऑब्जेक्ट्स। यही हमने डिस्कस करा। अगर आप दूर की चीजें देख रहे हैं तो लेंस थिन हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। अगर आप पास की चीजें देख रहे हैं तो यानी आपको पावर को बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में लेंस थिक हो जाता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, अलाउज विजन फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू द इंफिनिटी। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो कि ठीक है, वो जब से पास का जो पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, और सबसे दूर का पॉइंट यानी फार पॉइंट जो है वो है इंफिनिटी। अब इन्हीं के बीच वो एडजस्टमेंट करता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ये अगर आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन बिल्कुल ठीक है, आपको कोई भी आई डिफेक्ट नहीं है, तो ये आपको कहां से कहां तक का विजन अलाउ करता है, ये अलाउ करता है फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू द इंफिनिटी। अब फोर्थ पॉइंट है डिफेक्ट्स ऑफ विजन आर कॉज ड्यू टू ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब जो आई डिफेक्ट आते हैं, यानी आपने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर किसी को ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे पास का दिखाई नहीं देता, मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, तो वो चीजें किसकी वजह से होती हैं, वो होती हैं लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी अगर आपकी ये एबिलिटी खो जाती है, या ये एबिलिटी अब नहीं है आपकी सिलियरी मसल्स के पास अपने आप को एडजस्ट करने की, और उसके थ्रू ही लेंस एडजस्ट होगा, तो यानी आपकी आई में डिफेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। वो होंगे या तो मायोपिया, या हाइपरमेट्रोपिया, या प्रेसबायोपिया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज, इस पिक्चर के थ्रू आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले वाली पिक्चर्स में आपको बताया है, लेंस इलोंगेटेड है। इलोंगेट मतलब लंबा है, यानी थिन है। वो कब होता है, जब आप दूर की चीजों को देख रहे हो। मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं। ये आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझने हैं। अगर पावर ऑफ अकोमोडेशन ही क्लियर नहीं होगा तो आपको आई डिफेक्ट्स क्लियर नहीं होंगे। यानी जब भी आप दूर की चीजें देख रहे हो, फॉर फार ऑब्जेक्ट्स, फार ऑब्जेक्ट्स की कंडीशन में आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, लेंस थिन है, पतला है, इलोंगेटेड है, तो यानी आपकी लिगामेंट्स थोड़े से टेंस या स्ट्रेच्ड रहेंगे और मसल्स रिलैक्स रहेंगे। ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं फार पॉइंट के लिए, और इन्हीं को चेंज करना है फॉर द नियर पॉइंट। यानी अगर आप पास की चीजें, आप टीवी देख रहे हो, बुक रीड कर रहे हो, तब ऑब्जेक्ट थोड़े से 25 सेंटीमीटर के पास होने चाहिए। इतना होना चाहिए गैप आपकी आईज में और ऑब्जेक्ट में, 25 सेंटीमीटर का। बोलते हैं ना कि थोड़ा सा आपको दूर रख के देखो, दूर रख के पढ़ो, बिल्कुल पास नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो इसीलिए क्योंकि आपकी आईज पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है और आपकी थकान जल्दी होती है। तो अगर आप पास की चीजें देख रहे हो तो क्या होगा, सिलियरी मसल्स अब कॉन्ट्रैक्ट हो गई। दूर की चीज थी तो रिलैक्स था, पास की चीज हो रही है तो अब कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यानी वो फैल गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब साथ ही साथ जो लिगामेंट्स हैं वो थोड़े से लूज पड़ जाएंगे, स्लैक हो जाएंगे, और लेंस आपका थिक होगा। ये है कंडीशन फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर ये पिक्चर आपको और भी इस पॉइंट को क्लियर करेगी। अब आप देख रहे हो डिस्टेंस, यानी दूर से आने वाली लाइट रेज है आपके पास, बहुत दूर रखा है ऑब्जेक्ट। हम मान लेते हैं इन्फिनिटी है, फॉर फार ऑब्जेक्ट्स हम यू को इन्फिनिटी मानते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में फिर से आप फार ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो लेंस आपको ध्यान रखना है कि इलोंगेटेड होगा, लंबा होगा, ठीक है। अब लेंस इलोंगेटेड है यानी सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, और जो लिगामेंट्स हैं वो थोड़े से, लिगामेंट्स के बारे में क्लास 10th में नहीं पूछा जाता है कभी भी, ये तो मैं बता रही हूँ। कनेक्शन किसके थ्रू होता है, सिलियरी मसल्स और लेंस के बीच जो कनेक्शन है वो है लिगामेंट्स के थ्रू। अब अगर मसल्स रिलैक्स्ड हैं तो यानी लिगामेंट्स थोड़े से टेंस्ड रहेंगे, थोड़े स्ट्रेच रहेंगे, जिसकी वजह से वो लेंस थोड़ा सा खिंच जाएगा। अब अगर आप पास की चीजें देख रहे हो, ये क्लोज पॉइंट है आपका, देखो थोड़ा सा पास से आ रही है ना, लाइट रेज, ये ऑब्जेक्ट रखा है इस टाइम, यहाँ ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है,
इन्फिनिटी के आसपास मान लो, इसको मान लो आप क्योंकि हम 25 सेंटीमीटर मानते हैं, 25 सेंटीमीटर पर है अभी ऑब्जेक्ट, तो आने वाली लाइट रेज, अब इसको पावर बढ़ानी है यानी जल्दी फोकस करना है इसको, तो ये यहाँ पे हमारी क्या होती है, रेटिना, रेटिना पर इसको फोकस कर देगा। एक पॉइंट और जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको क्लियर किया है कि लेंस और रेटिना के बीच जो डिस्टेंस है वो है आपका इमेज डिस्टेंस, जहां पे हमेशा इमेज बन रही है, इमेज हमेशा रेटिना पर बन रही है, तो वो हमेशा फिक्स रहता है, v हमेशा फिक्स ही रहेगा। v चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। भाई आप जो जिन चीजों को देख रहे हो वो पास की भी हो सकती है, वो दूर की भी हो सकती है, तो u तो चेंज करेगा, u विल वेरी, बट जो इमेज है वो हमेशा रेटिना पर ही बनेगी, दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। तो आई होप आपको इसमें जो ध्यान रखना है, जो शुरू से हम स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए रिलैक्स होंगी हमारी सिलियरी मसल्स और लेंस थिन हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। सेकंड में अगर आप पास की चीज देख रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टेड सिलियरी मसल्स, ऑलराइट, और लेंस थोड़ा सा थिक हो जाएगा या उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। हम थिक लेंस के लिए एक और टर्म यूज करते हैं कि कर्वेचर इंक्रीज हो गया, वो ज्यादा गोल हो गया है। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं PYQs, यानी जो क्वेश्चन जनरली पावर ऑफ अकोमोडेशन से पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक है, बस यही ध्यान रखना है, एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। So the first question is, how does the eye accommodate? Eye accommodate या adjustment कैसे करती है? अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके। अगर वो फोकल लेंथ को ही एडजस्ट नहीं कर पा रही यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन पॉसिबल नहीं है। पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी लेंस की पावर को एडजस्ट करना, और पावर का हमने अभी अभी रिलेशन पढ़ा है, किससे है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस से। अगर फोकल लेंथ में चेंज आ रहा है तो पावर में भी चेंज आएगा। So by changing the focal length of eye lens, हम eye accommodate कर सकते हैं, eye lens को accommodate कर सकते हैं। Second question, what is meant by power of accommodation of the lens? ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है अभी। The ability of eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation. Now the third point, what is the maximum power of accommodation of a eye lens? इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगी मैं, क्योंकि क्लास 10th में पूछा नहीं जाता है पूरी कैलकुलेशन कि आप कैलकुलेट करके बताइए मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो अभी आपको इसको बस ध्यान रखना है, दैट इज फॉर डायोप्टर। हम इसको अलग से निकालेंगे, फॉर नियर पॉइंट हम एक पावर निकालेंगे, फॉर फार पॉइंट हम एक पावर निकालेंगे, और दोनों का डिफरेंस हमें बताएगा द मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो राइट नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट दैट द मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन फॉर नॉर्मल आई इज 4 डायोप्टर। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज विच पार्ट ऑफ द आई लेंस हेल्प्स इन अकोमोडेशन। कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है, जिसके बिना लेंस ना तो थिक हो सकता ना ही थिन, दैट इज द सिलियरी मसल्स। अगर सिलियरी मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होंगी, लिगामेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा और लेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो विच पार्ट, दैट इज द सिलियरी मसल्स इज द मेन पार्ट फॉर द एडजस्टमेंट। व्हाई डज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस चेंज? ड्यू टू रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। अब सॉरी यहाँ पे आना चाहिए था, हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस चेंजेस, किस तरीके से चेंज हो पाती है फोकल लेंथ। अगर सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं तभी उसकी फोकल लेंथ में या पावर में चेंज आता है। क्वेश्चन मोल्ड होके भी आ सकता है कि पावर में आप कैसे चेंज कर सकते हो आई लेंस के, वो भी सेम आंसर होगा, बाय द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। सो हियर्स अ लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्वेश्चन कभी ऐसे पूछा नहीं गया है, डायरेक्टली पूछते हैं कितनी है, दैट इज 4 डायोप्टर। बट आपको अगर ध्यान रखना है, खुद से कैलकुलेशन करके देखनी है, तो आपको पहले पावर कैलकुलेट करनी होगी फॉर द फार ऑब्जेक्ट्स, देन फॉर द नियर ऑब्जेक्ट्स, एंड देन यू विल टेक द डिफरेंस, और डिफरेंस बिटवीन द नियर एंड द फार पॉइंट इज 4 डायोप्टर। सो हियर्स अ कंप्लीट डिस्कशन हमने कर लिया है अबाउट द पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई होप आपको काफी कुछ इससे क्लियर होगा, एंड लेट्स मीट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो हमारा यहाँ पे पावर ऑफ अकोमोडेशन कंप्लीट हो गया है, दैट इज
अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट मायोपिया, देन हाइपरमेट्रोपिया एंड देन दी कैटरेक्ट, और उसके बाद प्रेसबायोपिया भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, आपसे डायग्राम्स पूछे जाते हैं, आपसे केवल करेक्शन पूछी जाती है फॉर एमसीक्यूज, या फिर केवल आपसे पूछ लेंगे वेरी शॉर्ट्स में कि रीजन क्या है मायोपिया का या हाइपरमेट्रोपिया का। पावर ऑफ अकोमोडेशन में मैं जितना आता है मैंने आपसे वो सब कुछ डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू फॉर दिस, बाय।